हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे जो हम लोग रेलवे ग्रुप डी के टोटल सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये जो 2500 प्लस वॉल्यूम 1 ग्रुप डी का निकाला गया है, उसी का हम लोग एक एक सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, 10 तक हम लोग जो है सेट 10 तक ऑलरेडी सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस सेट में हम लोग 10-11 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो रेड बटन नीचे दिख रहा होगा, इसे प्रेस करके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी होगा, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर बेसिक मैथ आप पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। विपिन मैथ्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल जो है क्लास कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लास करते हैं। इसमें हर एक चैप्टर का नोट्स भी मिलता है और प्लस उसका बेसिक वाइज हम लोग क्लास बेस में करवाते हैं। लगभग 94 इसमें क्लासेज ऑलरेडी डल चुका है। तो अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, इसमें कुछ फ्री कंटेंट्स आपको पड़ा हुआ है, इसको जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम सेट 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। 10 तक सेट डल चुका है, तो उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सब देखिए, सेट सबका एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। ये आपके लिए जो एग्जाम अभी हो रहा है ना, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए आइए देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त लोग जो भी हैं वो हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 2/3, 4/6, 6/9 है। क्या है? तो समतुल्य भिन्न है, अलघुकरणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है, विषम भिन्न है। तो देखिए ये स्पष्ट दिख रहा है। ये तो 2/3 है, ये तो लघुकरणीय भिन्न है। इसको कटाएंगे देखिए 2 से, तो ये भी हो जाएगा 2/3, यानी यहाँ लिख देते हैं 2/3। ये भी देखिए 3 से कटाएंगे, 3×2 = 6, 3×3 = 9, यानी ये भी क्या आ जाएगा आपका 2/3। तो ये सब समान भिन्न आ रहा है, यानी समतुल्य भिन्न है, सब एक ही जैसा है सीन, बस कटा करके छोटा कर लेना है। तो ये समतुल्य भिन्न है, एक इसे समतुल्य भिन्न बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ए अकेले किसी काम को 3 दिनों में करता है। देखिए ए अकेले 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले 7 दिनों में, बी अकेले 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 21 हो जाएगा। तो इसका क्षमता 7, इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 3। अब बोला हुआ है कि ए तथा बी मिल करके 2 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा भाग जो है शेष बचेगा। अब एक बात बताइए कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिल करके? तो 7×3 = 10 कर रहे हैं, और 2 दिन काम किए हैं, तो ये 20 काम कंप्लीट हो गया। तो शेष कितना बचा आपका? तो जो शेष बचा है हमारा 20, इसमें से घटा लेंगे 21 में से, तो एक काम बचा हुआ है। तो भाग पूछा जा रहा है, जहां भी अगर भाग पूछा जाए तो एक काम शेष है, टोटल काम कितना है? 21, तो 1/21 जो है शेष भाग रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन लोगों ने 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन तक 20 काम कर लिया है, एक काम बचा हुआ है। ये हमें बोला हुआ है कि शेष भाग कितना रहेगा? तो 1/21। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर जरा देखेंगे कि 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 1.8, अरे एक बात बताइए, 1.8 मतलब हो गया 18/10, ये हटा लेंगे तो ये कट करके 9/5 आ जाएगा। यानी कि ए जो है 9/5 घंटा में भर सकता है। बी देखिए, बी क्या कर रहा है? तो 2.7 मतलब 27/10, ये कटेगा भी नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 27/10। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने पर सी जो है 4.85 ने 5 घंटा में खाली कर सकता है। अच्छा, 4.5 का मतलब हुआ 45/10, यानी 5×9 = 45, 5×2 = 10। तो सी जो है खाली कर रहा है 9.9/2, 9/2। तो टोटल वर्क आप करिए क्या कि इनका एलसीएम ले लीजिए। तो आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेने आता है, फ्रैक्शन का एलसीएम अंश का है, एलसीएम ले लीजिए। तो 9 27, 9 का एलसीएम 27 हो जाएगा, और हर का एलसीएम देखिए 5 है, 2 है, 10 है, 1 हो जाएगा, यानी कि उसको हटाइए। ठीक, अब क्षमता यहाँ से लेंगे तो 9/5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। 27/10 से भाग लगाएंगे 10 हो जाएगा।
9/2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक, सबका हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं। कुछ घंटे के बाद बोला हुआ है कि यहाँ से देखिए, शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को एक साथ चला रहे हैं। पहले ए और सी को चलाया गया है, ए और सी को। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोला जाता है। इस प्रकार देखिए कैसे ये काम हुआ है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आके टंकी भर जाएगी, तो इधर चलाया गया है ए प्लस सी को, और उसके बाद ए को बंद करके इधर बी प्लस सी को चलाया गया है। ठीक, बी प्लस सी को। और इस प्रकार कितने देर में ये टंकी भर जा रही है, तो 5.5 घंटा में टंकी क्या हो जा रही है, भर जा रही है। समय लगते हैं। तो पाइप बी कितने घंटे के लिए खुला, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बी के बारे में पूछ रहा है कि बी कितने दिन तक खुला, तो कितने देर तक खुला। तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स चलता है, बी और सी एक्स चलते हैं, तो ए और सी कितने चलेंगे, टोटल चलने का समय है 5.5। एक घटा देंगे, 5.5 माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखिए जरा इधर समझिएगा कि ये 5.5 माइनस एक्स कौन कौन चल रहा है, ए सी। तो ए और सी का क्षमता देख लीजिए कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो इसको कितना से गुणा कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। प्लस बी सी का क्षमता देखिए, बी और सी का क्षमता कितना है, बी और सी का क्षमता आपका 4000 है। तो ये कितने देर चल रहे हैं, एक्स, तो ये 4x हो जाएगा। और भरे कितना है, 27 भर दें। खत्म कहानी, यहाँ से निकाल लीजिए, आ जाएगा एक्स का मान। 9 बचे 45 पर 5 8 से 4, 9 बचे 45 और 4 49, 49.5 माइनस 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 27 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 में से 4 गया 5x, और ये इधर आकर घट जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू, घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 22.5/5 हो जाएगा। तो घटा देंगे, 5 चौको 20, 5 पचे 25, यानी 4.5 घंटा बीच चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो। आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझेंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसे कहा जाएगा। दो पाइप ए और बी ए बट्टा में बदल लिया हम लोग। ठीक, 9/5, ये 27/10, और ये कितना है, 9/2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, तो शुरुआत में जो है ए सी चला है, तो ए सी चलेगा तो 9 यूनिट के दर से भरेगा, और ये 4 यूनिट के दर से। अब इनका पता नहीं था कितने समय के चले लिए हैं, ये भी नहीं पता था। तो इनको हम मान लिए कि x घंटा, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस एक्स। ए सी का क्षमता है 9, तो इसमें 9 से गुणा कर दिए, और इसमें 4 से गुणा कर दिए, और दोनों जोड़ करके कितने काम कर रहे हैं, 27। यहाँ से एक्स का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर समझिए। एक कक्षा में 3 छात्र का, कह रहा है कि एक कक्षा में 3 छात्रों का औसत 18 है, तो 18 के 54 हो जाएगा। योग कितना हो गया, 54। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो वह न्यूनतम अंक कितने का होगा जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, और यह दूसरे छात्र से 4 कम है। जैसे जो नए दो आ रहे हैं ना, इसमें से अगर एक्स पा रहा है तो एक्स माइनस 4 पा रहा है, एक। ठीक, 4 कम पा रहा था। अब पांचों का औसत कितना हो जा रहा है, औसत बढ़कर 20 हो जा रहा है, यानी कि 20 × 5 = 100। इन पांचों का योग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत सिंपल है जी। पहले 3 गो का 18 थे 54 था, 2 गो नया नया आया, तो एक से, तो एक उससे 4 कम है, और इसी का पूछा हुआ है कि छोटे वाला कम का कितना हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, 54 में से 4 गया इधर, 50 50 भर दे जाएगा, 2x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो x बराबर 25 हो जाएगा। एक कम वाला का पूछा था, तो 25 में से 4 घटा लेंगे, अर्थात 21 हो जाएगा। देखिए आप तो कह रहे हैं ना कि न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए छात्रों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, तो न्यूनतम अंक 21 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछा रहता तो 25 आंसर होता, तब क्या हो जाता हमारा 25, जो कि इसमें दिया नहीं है। तो न्यूनतम पूछा हुआ है, इसीलिए दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए। उपयोग की गई स्टूडियो की पुनः बिक्री पर कमल 21% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसने इतने रुपए में खरीदा था। सीपी दिया हुआ है कितना, तो 1500 रुपए दिया हुआ है, और 21% लाभ पर तो एस मिलेगी। ये तो बहुत सिंपल है जी। 1500 में खरीदा, 21% लाभ लिया, यानी कि 1 से 21/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुणा कर लीजिए। 15 कम 15 का 5 हार से ले, 15 दूना 30, 31 का 1 हार से 3 हो जाएगा। 15 कम 15 3 18, यानी 1815 में बेचे गए। तो देखिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बस समझ में आया, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि देखिए कुछ नहीं है इसमें। 15 का सीपी जो है 20 के एसपी के बराबर है, तो इसको कटा देते हैं। 5 3 15, 5 चौके 20 हो जाता है। ये 3 मत में कटा इधर इधर, यानी कि सीपी बट्टा एसपी कितना हो गया, तो 4/3 हो गया। यानी कि क्रय मूल्य 4 यूनिट, विक्रय मूल्य 3 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट का हानि हो रहा है, और हानि हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं, यानी 4% के लिए क्या हो जाएगा 100, तो ये कटा देंगे, यानी 25% का क्या होगा हमारा हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग 6 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। बताइए, कह रहा है मैं, ये आसान है लेकिन 15 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 15 का सीपी जो है 20 के एसपी के बराबर है, ठीक। एसपी तो ये कट जा रहा है ना, यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 थे 15, यानी कि सीपी और एसपी का जो यहाँ से रेशियो मिलेगा ये 4:3 मिलेगा, यानी क्रय मूल्य 4 यूनिट, विक्रय मूल्य 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है, और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नीचे 4 रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, यानी 4 से कटेगा कितना हो जाएगा, 25% का यहाँ पे हानि हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पे। तो देखिए किस में दिया हुआ है, ये हानि ही पूछा था, तो 25% ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर जरा समझिएगा। देखिए 7 नंबर में एक थ्योरम है सर्कल से रिलेटेड, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। जैसे ये एक हो गया क्या, जीवा, जीवा को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हो गया स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ये दोनों अगर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए, हम मान लीजिए कि ए बी एक जीवा है, और ये पीटी जो है एक स्पर्श रेखा है। पीटी पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ठीक, पीटी स्पर्श रेखा है। तो इसका एक थ्योरम होता है पी ए इंटू पी बी, ये यहाँ पी रहता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि एक बार मिटा के हम लिख देते हैं, ये जो हम लोग का है, ठीक। ये पी यहाँ हो गया, और टी टी बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो इसका थ्योरम होता है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये थ्योरम होता है, यानी कि ये पी ए इंटू पी बी रेखा खंडों का गुणनफल, जो जीवा है ना, इसके रेखा खंडों का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें ये थ्योरम जब लगाएंगे तो देखिए डी ए इंटू डी बी, इसमें हो जाएगा, इसमें डी ए इंटू डी बी इज इक्वल टू डीई स्क्वायर। इसका स्पर्श रेखा क्या है, डीई स्क्वायर, रख दीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर 9 दिया हुआ है, ये ए बी इज इक्वल टू 9 दिया है, और बी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो डी की लंबाई पूछ रहा है। तो ये टोटल एक बार देखिए कि यहाँ से यहाँ 9 है, और ये कितना हमारा 3 है, तो ये टोटल 12 हो जाएगा, यानी कि ए डी इज इक्वल टू 12, यहाँ 12 रख देंगे, और बी डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और बराबर डीई स्क्वायर। डीई हमें पता नहीं है, तो डीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 12 के 36, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। इसमें आप थ्योरम आपको याद रखना होगा, ये थ्योरम जो है इसको याद रखना होगा, इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये इस थ्योरम को जब इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिए इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं आपको, कि एक बार पूरा पूरा मतलब पी ए और बाहर वाला, पूरा बाहर वाला, और ये पीटी स्क्वायर, तो इसमें पूरा लेंगे तो ए डी, और बाहर वाला मतलब बी डी, और गुणे डी स्क्वायर, तो यहाँ रख के बना ली 36 6 आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगर है कि धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, और जिसका आधार देखिए, ये तो आसान है, जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसका आधार दिया हुआ है, ये आधार कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और ये ऊंचाई होता है, दोनों के बीच की दूरी ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना दिया है, 5.4 मीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो रख लीजिए, सिंपल सी बात हो गई। आधार कितना हो गया 20, और ऊंचाई कितना हो गया 5.4 हो गया, तो पॉइंट से खत्म हो जाएगा, और 54 गुना 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर
ये जो यूनिट है ना, स्क्वायर मीटर चाहे मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, दोनों बात एक ही हुआ। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप एरिया का जो है फॉर्मूला याद रखेंगे, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 56 का इकाई, ये तो सिंपल है जी। जब भी इकाई अंक पे 6 रहेगा तो वो हमेशा 6 ही रहता है, पावर कुछ भी रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इसका पावर कुछ भी रहे, पावर यहाँ कुछ भी रहे, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सेम हो जाता है। ठीक, सेम हो जाता है। तो अगर ये 6 है, पावर यहाँ 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, 6 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 देखिए, 18 मीटर ऊंची मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का, जैसे ये एक मीनार है, कितनी है, 18 मीटर है, और इसके शीर्ष से, ये मीनार के शीर्ष से एक बड़ी इमारत को देख रहे हैं, इसका मतलब इमारत जो है इससे क्या है, बड़ी है। ये एक ही क्षैतिज पे है दोनों। ठीक, तो इस इमारत के शीर्ष को देखा जा रहा है। बोला है कि 18 मीटर ऊंची मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45। यहाँ से इसके शीर्ष को जब हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनने का मतलब कि यहाँ पे आप 36 से इसको मिलाइए, तो ये कितनी डिग्री है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है 45 डिग्री है, और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, यानी ये इमारत हो गया, ये जो इमारत हो गया इमारत, तो इमारत के तल का यहाँ से अवनमन कोण, तो तल मतलब ये अवनमन कोण कब करने बाद, जब नीचे की ओर देखेंगे, और ये हमारा कितना है, तो 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है इमारत की ऊंचाई निकाले, ये जो इमारत की ऊंचाई है h मीटर, ये हमें निकालना है। बोले समझ में आया कि नहीं? फिगर अगर समझ में आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है ही नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल जो है यूट्यूब पर फ्री में क्लास पढ़ाए हुए, उसको जाके आप देख सकते हैं, 4-5 वीडियो है टोटल, बन जाएगा आपसे। देखिए कुछ नहीं है इसमें, आपको अगर दो रेशियो याद होगा ना तो आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। एक होता है 45-45, अगर ये 45, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक, ये जो है इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक, दो रेशियो होता है, एक रेशियो होता है, ये मान लीजिए 30 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट होता है। एक रेशियो ये हो गया। एक रेशियो ये होता है 45-45 वाला, ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो 45 वाला में ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 हो जाता है बस। ठीक, यानी कि जब भी 45 रहेगा तो दोनों ये लंब बनाने वाली दोनों क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। 60-30 में जो होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 होता है। देखिए कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस त्रिभुज का जिक्र करिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझा रहे हैं। ये जो त्रिभुज पहले लेते हैं, इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और 60 के सामने अगर 18 है तो 30 के सामने ये 18/√3 हो जाएगा। ठीक, 30 के सामने हमेशा रूट से भाग लगेगा, देखिए, और 60 के सामने इसमें रूट से गुणा होगा, √3 से गुणा हो जाएगा। तो अगर 60 के सामने यहाँ 18 है तो ये 30 के सामने 18/√3 हो जाएगा। अब 45 वाले में देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताएं कि दोनों बराबर होता है, तो अगर ये 18/√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 18/√3 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताइए, ये h बराबर हमारा नहीं हो गया है, h बराबर 18 + 18/√3 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 6√3 हो जाएगा। अगर 6 कॉमन आप ले लेते हैं तो यहाँ 3 + √3 हो जाएगा, और ये ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। बोले कुछ भी हम टेन वन इसमें लगाए, टोटल जो पढ़ाया है ना आपका हाइट एंड डिस्टेंस, कहीं भी टेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ही त्रिभुज इसमें बनता है हमेशा। एक बना 60-30 वाला, तो 60 में दिया हुआ है सामने, 60 के सामने 18, तो 30 के सामने 18/√3 हो जाएगा। और ये 45-45 वाला है, तो 45 के सामने यहाँ जब 18/√3 है तो ये भी 18/√3, यानी 18/√3 और 18 दोनों जोड़ लेंगे तो ऊंचाई कितना आ जा रहा है इमारत का, 6 × √3 + 3 आ जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 समझेंगे। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है और उसमें एक विकट, जैसे ये समचतुर्भुज हो गया ना, ये समचतुर्भुज,
तो इसका भुजा 5-5 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, 5 सब 5-5 दिया हुआ है। एक विकर्ण का लंबाई दिया है 2.8। जैसे ये विकर्ण हो गया ना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे कट करते हैं, ये बात आपको पता होगा। समकोण पे समविभाजित करते हैं, ये भी बात पता होगा। जैसे एक विकर्ण की लंबाई 2.8 है ना, तो ये 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ये वाला 1.4 हो गया। तो इसको अब निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे नाम दे देते हैं अगर हम, तो ये ए बी सी डी, अगर यहाँ ओ पे कट कर रहे हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये कर्ण है तो 5×5 = 25 माइनस 14×14 है 196, यानी 1.96 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसको आप घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24 घटा दीजिए, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक, 10 में से, यहाँ 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा, एक 9, ये 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, इसको आप घटा के देखिए कितना है। 25 में से 1.9 घटाएंगे, 14×14 196 हो जाएगा, तो 1.96। तो 10 में से 6 गया 4, और 9 9 0 हो जाएगा, और इधर 24 में से 1 गया 23, 2304 हो गया। अब 2304 का वर्गमूल कितना होगा आप निकाल सकते हैं, 2304 का वर्गमूल। जैसे 2304 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, फिर 4 चौकी कितना हो जाएगा 16, 13 में से 6, 13 में से 6 हो गया 7, और 1 कट गया, ये 0 4 हो गया, ये 4 4 8 हो गया। देखिए तो 8 8 64, यानी 8 8 64 के 4 हासिल छोड़, यानी 48 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 48। तो ये हो गया हमारा 4.8 हो गया, 4.8। तो एक बात बताइए कि ये अगर 4.8 हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये जो बी डी विकर्ण हो जाएगा हमारा, जो बी डी विकर्ण हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 9.6 हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 4.8 का दोगुना हो जाएगा। अब एरिया पूछ रहे हैं ना, मैं क्या पूछ रहा है कि एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर आपको पता है समचतुर्भुज का कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो 1/2 इंटू आप एक D1 दिया हुआ था 2.8, और D2 आप निकालें कितना 9.6 निकालें, तो कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। तो 14 6 84 का 4 हासिल 8 हो जाएगा, 14 8 112, 14 9 136 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और इसमें 14 6 84, 8 जोड़ लीजिएगा, 8 6 14 का 4 हासिल 134 हो जाएगा, 134। अब पॉइंट अब अगर लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 13.44 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेटिव था थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप समझेंगे जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, ये भुजा की लंबाई 5 दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ था कितना 2.8 दिया हुआ था, कितना 2.8। तो ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काट करते हैं, तो ये 1.4 हो जाएगा, ये 5 दिया हुआ है, ये हम निकाल दिए पाइथागोरस से। पाइथागोरस में कहता है कि OB इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कितना है 4.8। तो यहाँ से यहाँ 4.8 आया, तो ये विकर्ण BD इज इक्वल टू 9.6 हो जाएगा। अब एरिया बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 होता है, तो इस पर रख के निकाल लिए 13.44 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 12 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य, आप पढ़े हैं कि नहीं बताइए, सह अभाज्य। सह अभाज्य वैसे बोलते हैं जिनका HCF क्या हो जाए 1 हो जाए, वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 हो जाए वही क्या कहलाती है, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो जाए 1। तो देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, ये 5 से दोनों कट जाएगा, HCF कभी 1 होगा नहीं। ये 2 से कट जा रहा है, देखिए दोनों HCF 1 होगा नहीं। तो इसको देखिए 4 2 6, ये 3 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर होगा क्या, ये हो जाएगा। ये दोनों संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, कोई हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसमें देखने की चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 59 और 97 किसी से नहीं कटेगा, 9 5 14 नहीं कट रहा है, आपस में एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आपका, तो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। सह अभाज्य में हमेशा क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है, तो किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 13 नंबर तो आसान है, छोटा क्वेश्चन करेंगे तो 10 5 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 13 में से -2 घटाना है, 3 में से घटाना कितना है हमारा, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। अब 2 में से 5 घटाइएगा तो ये -3 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन में डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, वृत्त है, एक वृत्त, ये एक वृत्त चतुर्भुज है। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्कल एक चतुर्भुज की सभी भुजा को स्पर्श करते हुए जा रहा है। जैसे एक मिनट रुक जाइए, सबको हटाइए। बोला हुआ है कि एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज, एक मिनट रुक जाइए। ये वाला हम लोग का था ना, 13 तक हम लोग देख चुके थे, 14 देखिए। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक। बोला है कि एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। इसके भुजा को स्पर्श करता हुआ ऐसे एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, एक सर्कल है जो इसके सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक। अब बोला है हमें कि यदि भुजाओं को स्पर्श करने के लिए जा रहा है, कह रहा है कि जिनकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 2, ये 2 है आपका, क्यू आर बराबर 3 है, 3 है, और आर एस इज इक्वल टू 4 है, 4 है, तो कह रहे हैं कि पी एस, यानी ये हमें पता नहीं है क्या होगा। देखिए कहीं भी अगर ये सर्कल अगर स्पर्श करते हुए जा रहा है चतुर्भुज के भुजा को, कोई भी चतुर्भुज होगा, आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। अर्थात ये थ्योरम ही होता है कि पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस हो जाएगा, पी एस यानी क्या, तो आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है। इस बात को एकदम नोट करके लिख लेंगे कि आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है, भुजाओं का योग बराबर होता है, बराबर होता है। इस बात को आप लोग एकदम नोट करके लिख लेंगे। कभी भी अगर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए सर्कल ड्रॉ किया जाए आमने सामने, तो आमने सामने मतलब देखिए 4 2 6 यहाँ करेंगे तो पी क्यू यानी कि 4 2 6 इज इक्वल टू क्यू आर यानी कि 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का मान 6 में से 3 घटा लेंगे अर्थात 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी आमने सामने गई 4 2 6 हुआ तो ये भी 6 होगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मास फिर आ गया, आसान है। सबसे पहले इसको गुणा करिए तो 8 दूना 16 आ जाएगा हमारा, क्या पॉजिटिव में आ जाएगा। 20 में से 16 गया 4, यानी 5 चौके -20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था। 16 चला देखेंगे। एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरिया की गणना 25%, 25 नहीं 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआत में अगर कितना है तो 51 2 पर 4 को 0 है, ठीक, इतना है ना, देख 51 5,12,000 है, 5,12,000 है, ठीक, 5,12,000। तो 2 घंटों के अंत में बैक्टीरिया, देखिए एक बैक्टीरिया बढ़ रहा है, पहला घंटा में बढ़ा कितना 2.5%, तो 102.5 बटा 100 हो जाएगा। कभी भी बढ़ता है तो 100 में जोड़ा जाता है, फिर से एक बार बढ़ गया 102.5 बटा 100, तो ये 2 घंटे के बाद बोला हुआ है कि प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। तो शुरुआत में इतना है तो 2 घंटों के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितना, कुछ नहीं, घटा दीजिए। जैसे ये दोनों अगर पॉइंट हटाते हैं तो 100 नीचे और आ जाएगा, ठीक, और यहाँ 3 जीरो से हम कटा देंगे तो 2 जीरो ये 1 जीरो ये कट जाएगा। 25 से कटाइए, देखिए 25 चौके 100, इसको कटाएंगे 25 चौके 100, 25 से कम 25 हो जाएगा। 4 से इसको हम कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 8 32 हो जाएगा। देखिए 5 से इसको भी कटा लीजिए, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25 25 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा,
2 6 के 12, 2 4 के 8, यानी गुणा कर लीजिए। 64 गुणे 41 गुणे 205 हो जाएगा। अगर हम गुणा करते हैं, देखिए यूनिट प्लेस से अगर गुणा करते, कर लीजिए एक बार गुणा, क्या दिक्कत है। 205 में 64 से गुणा कर लेंगे, 5 को 20 कर जीरो, तो ये 20 ही हो जाएगा। 4 गुना 8 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 गुना 12 हो जाएगा। तो 0 2 8 3 11 के हासिल है, यानी 13। ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 12 0 गुणे 41। देखिए ये तो यूनिट प्लेस से हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 4 गुना 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0 2 देखिए ना किसके लास्ट में, इसी के लास्ट में, तो यही हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं, 53 79 2 आएगा। यूनिट प्लेस से देखिए 2 एकम 2 आ रहा है, एक 0 रहना चाहिए, उसके बाद से 2 आना चाहिए, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। पूरा गुणा करने की क्या जरूरत है, इतना गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। पहले था 5,12,000 था, पहला में 2% 2.5% बढ़ा, फिर दूसरे घंटे में 2.5% बढ़ा, टोटल बढ़कर कितना आ गया हमारा, तो 5,37,920 हो जाएगा। 5,37,920 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से आ गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, एक विकर्ण इतना है, तो समचतुर्भुज, अब देखिए अभी आपको बताए थे कि एरिया अगर 216 दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1। D1 कितना है, 24 है, तो D2 यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 2 से कटाइएगा तो 12 हो जाएगा, 12 से इसको कटा देंगे तो 12 कम 12, 8 12 8 96, 18 हो गया, अर्थात विकर्ण 2 हो गया 18। अब एक बात बताइए, अभी बताए थे फिगर से, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे कट करते हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण 24 है, तो ये 12 12 में बांटेगा, 12 12, और दूसरा विकर्ण 18 निकाले तो ये 9 9 में बांटेगा, और यहाँ समकोण बनता है। ठीक, तो ट्रिपलेट के माध्यम से आप क्या पढ़े, अगर ये 9 है, ये भुजा 9 है, ये 12 है, तो एक 15 नहीं हो जाएगा, अर्थात ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, सब 15 15 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के भुजा है। तो 15 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगा, कितना, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कहीं से अगर समस्या है तो। एरिया दिया हुआ था, तो एरिया से हम दूसरा विकर्ण निकाल लिए, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो 24 का आधा ये 12 हो गया, 18 का आधा 9, तो ये 15 हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपको बताया है। अगर ये x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। पूर्णतः विभाजित नहीं है, कह रहे कि जब इससे भाग लगाते हैं ना, तो 994 शेष बचता है, तो इसमें x बराबर 2 रख लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2 गुणे 2 के पावर m प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 3 12 हो जाएगा, इसमें रख लेना है, और माइनस 26 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना रहा, 994। अब यहाँ से m का मान नहीं निकाल लीजिएगा, आसान हो जाएगा। 2 गुणे 2 के पावर m, अब ये देखिए तो कितना आ रहा है, तो ये -4 इसके साथ 30 हो जाएगा, 30 जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखिए तो 994 में 30 जोड़ दीजिए, तो 4 के 4, 9 3 12 का 2 हासिल, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1024 कट करके कितना आ जाएगा, 512 हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर m इज इक्वल टू 512। अब 512 2 के पावर 9 नहीं होता है जी, ये बेस बेस खत्म, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है। 512 जहां भी अगर देखें कि 2 के पावर 9 बराबर 512 होता है, ये बात पता है आपको। 2 के पावर 10 बराबर हो जाता है 1024 हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे कटाने के बाद 512, यानी कि 2 के पावर m इज इक्वल टू 512, अर्थात m बराबर 9 हो जाएगा। कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत आसान है, 60 का 20%, यानी कि 20/100, डैश डैश, ये मतलब x मान लेते हैं, का 25% के बराबर है, यानी 25/100। कटा लीजिए, 0 0 खत्म, ये कटाएंगे तो 5 5 25, 5 4 20, 5 से कटाएंगे 12 हो जाएगा, अर्थात 12 4 48 हो जाएगा। डैश डैश की जगह क्या होगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। अगला देखिए कह रहा है हमें, देखिए अगला क्वेश्चन ये जरा देखिएगा, 20 नंबर क्या कह रहा है। मृदुल पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित है। मतलब एक दुकान चलाती है, दो दुकान में देखिए कैसे कैसे बांट रही है। कह रहा है कि अधिप्राप्ति में 90%
किराया और बिजली भुगतान में कितना 10% खर्च कर रहे हैं, उसका टोटल 100% खत्म हो गया। अब कह रहा है कि मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000, देखिए ये तो सिंपल है जी। 10% जो है यहाँ पे कह रहा था कि मासिक आधार पर किराया और बिजली में, और इसका रुपया में कितना दिया हुआ है 15,000। तो 10% का वैल्यू अगर 15,000 रुपये है तो क्या बोला है, प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च, अधिप्राप्ति 90%, 90% का मान पूछ रहे तो कुछ है ही नहीं, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 90% का मान 90 × 1500 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 3 को 0 हो जाएगा और 15 नंबर 135 हो जाएगा, यानी 1,35,000 हो जाएगा, 1,35,000। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसको पॉइंट में देने का मतलब कि लाख में कह रहे हैं ना, तो लाख से भाग दे दीजिए, तो 3 0 से 3 0 खत्म, यानी 1.35 लाख हो जाएगा, 1.35 लाख, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताइए आप। 10% का मान दिया हुआ था, 90 का मान पूछ रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव है। देखिए आपको कितना बार ये बताएं हैं कि शांत कब होता है, शांत कब होता है, तो जब हर, अंश को नहीं देखना, हर में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 × 5 दोनों रहे, ये शांत हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो ये 11,000 है, ये कटेगा तो नहीं ना, तो 11 × 10, 10 में 2 ही 5 है, लेकिन 11 एक्स्ट्रा आ गया तो ये शांत नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, 30 × 5 = 150 होता है ना, 30 × 5, यहाँ देखिए 3 आ जाएगा, ये भी शांत नहीं होगा। इसको देखते हैं, कटेगा तो कटा देंगे, देखिए ये 3 से कट जा रहा है, 19 × 57, इसको 3 से कटाएंगे 40 हो जाएगा। अब ये देखिए 8 × 5, 8 में सिर्फ 2 आएगा, 2 की पावर 3 × 5 आ जा रहा है, यानी कि सिर्फ इसी में जो है हमारा 40 का मतलब कि 8 × 5 = 40, यानी सिर्फ 5 2 आ रहा है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी आपको अगर शांत पता करना होगा भिन्न, तो आप सिर्फ हर को देखेंगे कटाने के बाद, जैसे ये नहीं कटा छोड़ दिए, ये भी नहीं कटा छोड़ दिए, ये कट जा रहा है 19/40, तो इस 40 में ओनली 2 और 5 है, तो 2 5 जब भी रहता है तो शांत भिन्न हो जाता है। 2 5 के अलावा कोई संख्या आएगा, केवल 2 रहेगा तब भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहेगा तब भी शांत होगा, और इसके अलावा कोई अगर संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर से देखिए, दी गई पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी दिखाया गया है। ये एक बैंक द्वारा दर्शाया गया है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए की कीमत 300 लाख थी, सभी बैंक मतलब 100%, 100%, 100% का मतलब कितना दिया हुआ है, 300 लाख दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है करोड़ है, तो दिसंबर 2017 तक सी बैंक द्वारा, सी बैंक का कितना है 15% है, यानी 15% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल हो गया, 2 0 से 2 0 खाता है, 1 का वैल्यू 3, तो 15 का वैल्यू 45 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, बताइए कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा है। सभी बैंक मतलब जोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, 100% आएगा ही आएगा। देखिए 25 5 30 30 60 और 15 5 20 40 हो जा रहा है, तो 300 लाख दिया हुआ है सबका, यानी 100% का। और सी का पूछ रहा है तो सी का 15, यानी 15 के 45 हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर देखते हैं, आसान है। एक एक्सपोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपए के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रही थी और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। तो 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाकृत की तुलना में प्रवेश में कितना कम पैसा, मुझे तो आसान है जी। एगो का दाम है 200 और 300 का अनुमान लगाई थी, लेकिन 200 दाम वाले कितने आए हैं, 200 आए हैं, 100 को कम आए, तो ये तो सिंपल है। अगर कितना कम आए हैं, कितना कम, तो 100 को कम आए हैं, 200 गुणे 100 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20,000 उसे कम राशि मिलेगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? 300 प्रविष्टि उसने छापे थे, 200 प्रविष्टि ही आए, तो 100 को कम आए, एक का दाम 200 है, तो 100 को दाम का 20,000 हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, मुंह जवानी बन जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 जरा देखेंगे, 3 लड़के 3 लड़कियां किसी कार्य को, और मतलब देखिए आपको बताए होंगे कि और का मतलब होता है और तथा व, इसका मतलब होता है प्लस, या, अथवा,
इसका मतलब होता है कि आपका बराबर होता है। यहाँ कह रहे हैं 3 लड़का और 3 लड़की, यानी कि 3 बॉय प्लस 3 गर्ल मिलकर कितने दिन में करती है ये? तो 6/5 घंटा में कर लेती है। तो पूरा कर सकती हैं। तो उस कार्य को एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक बॉय और एक गर्ल, एक छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कितने दिन में करेंगे तो पता नहीं है, एक समान है। तो देखिए कितना सिंपल है, इधर से 3 आप कॉमन लीजिएगा तो ये भी बी प्लस जी आ जाएगा इंटू 6/5 और बराबर बी प्लस, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे दोनों मिलकर कर रहे हैं ना तो प्लस रहेगा, बी प्लस जी इंटू एक्स, ये कट जाएगा इससे, अच्छा 3 18, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 18/5 घंटे में करेंगे तो ऑप्शन में देखिए बी हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, ये एक्स है हम लोग का, ठीक, एक बार और समझिए। देखिए 3 लड़के 3 लड़कियां और मतलब प्लस 6/15 दिन तक, एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितने दिन में घटा कर लिए हम लोग तो 18/5 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 जो है देखिएगा कि एक आदमी बिंदु ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और बी से ए तक 60 की गति से लौट कर आता है। और देखिए कितना सिंपल है, बहुत बार आया हुआ है। जैसे जब जाएंगे हम अगर एक सी चाल से, आएंगे वाई की चाल से, दूरी अगर सेम रहे तो एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होता है आपको पता होगा, तो औसत चाल इज इक्वल टू 2xy/x+y हो जा रहा है। जाएंगे एक्स की चाल से, आएंगे वाई की चाल से, तो 2xy/x+y। तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालिएगा तो 2 गुणे जा रहा है 40 के चाल से, आ रहा है 60 के चाल से, और बट्टा 60 40 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 6 के 24 गुना 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? ये ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, फिर आ गया एक क्वेश्चन, इससे पूर्णतः विभाजित है, इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं बचता है, तो शेष क्या बचेगा, ये पूछा है शेष क्या बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, इससे भाग देना है, अर्थात एक्स क्यू माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, तो एक्स क्यू का मान हमारा कितना हो जाएगा 2। अब इसमें रख दीजिए, जो भी बचेगा वो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि शेष कितना आ जाएगा आपका, तो 4 गुणे, देखिए एक्स के पावर 6 है तो इसको हम लोग क्यूब के रूप में अगर तोड़ेंगे तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 और एक्स क्यू ही रहने दीजिए, और -3 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, 4 गुणे एक्स क्यू का मान 2 है तो 2 के पावर 2 यानी ये 4 हो जाएगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा। 16 में से 13 अगर घटा लेंगे तो 3 जो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ऐसा 2 क्वेश्चन अभी आ गया। ये इससे पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ 0 के बराबर किया, अर्थात एक्स के बराबर 2 आ गया, तो इसमें रख लिए तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 3 बचा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है देखिएगा, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि हमें इसे जोड़ना है। अब देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, एक लॉजिक लग रहा है कि अगर इस दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये आपका काम बनेगा, 3/15 -23/23, इसको एक साथ रखते हैं और प्लस इनको एक साथ रखते हैं, यानी कि 13/14, और तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, जोड़ना ही पड़ेगा आपको, प्लस 31/33 और -19/21। देखिए इनका तो एलसीएम हो जाएगा 30, यानी 15 दूना 30, यानी 3 दूना 6 -23 हो जाएगा, और -23। ठीक, इसको जब तोड़ेंगे, देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा 6 -23, कहाँ लिखा जा रहा है, ये 23 हमारा था। ठीक, ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो 3 दूना 6 और 30 है तो ये 23 ही हो जाएगा। ठीक, 23 प्लस इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए तो 21 4, यानी कि 7 गुणे, तो 7 गुना 14, 7 5 35, 7 तरीके 21, तो 5 गुना 10, 10 30, 210 आ रहा है, 210 आ जा रहा है। फिर 14, 14 कटेगा तो 5 के 15, 15 तिया 45 पर 5 हासिल 4, 15 का 15, 15 तिया 45, 15 में बच रहा है जी।
अगर हम 14 यानी कि 7 में 14 करते हैं तो 5 15 45 का 5 से 4 15 15 4 19 हो जाएगा प्लस 35 यानी कि 5 साते 35 तो 5 साते 35 यानी 6 बचेगा तो 6 कम 6 छतरी 18 हो जाएगा माइनस 21 कटने का मतलब 7 तरीके 10 बचेगा यानी कि 190 इधर घटाना है हमें। ये हमारा कितना है आपका, तो एक बार देख लेते हैं 35 यानी कि 5 साते 35 3 दूना 6 6 कम 6 छतरी 18 186 आता है ठीक। अब एक बार देखिए अब तो यहाँ से सिंपल हो गया जी, ये हो जाएगा माइनस 13 में से 6 गया 7 माइनस 17/30 प्लस ये देखिए तो इसका जो है 6 इसमें 4 को बच जाएगा तो 4 घटाएंगे तो 191/210 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम 210 तो 3 से कटाएंगे तो 7 17 7 119 माइनस में हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 191 हो जाएगा 191 तो घटा दीजिए कितना आ रहा है पॉजिटिव में आएगा। 11 में से 9 गया 2 और यहाँ कितना बचा 8 8 में से 1 गया 7 यानी 72/210 हो जा रहा है। कटाएंगे इसको कट जाएगा आपका 3 से कटाइए 24 तेई 72 24 तेई 72 हो जाएगा यानी कि ये 24 हो जाएगा। इसको 3 से कटाएंगे 70 फिर कट जा रहा है 2 से तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 35 यानी 12/35 फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, ऐसे आप एलसीएम लेते तो बहुत लंबा जाता। ये 15 और 30 है ना तो इनको एक साथ जोड़ देंगे और इनको एक साथ जोड़ देंगे, इनका क्रिया एक साथ कर लिए और फिर दोनों का एलसीएम लेकर जोड़ लिए कितना आ रहा है हमारा 12/35 वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है। टोटल इस सेट में कितना क्वेश्चन दिया था 27 क्वेश्चन, सेट 11 का हम लोग टोटल सोल्यूशन किए, टोटल कितना था 27 क्वेश्चन था, 27 क्वेश्चन हम लोग को आसानी से हो गया ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, जो सेट नंबर क्या होगा हमारा 12 होगा ठीक। 12 नंबर सेट के साथ मिलेंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत अच्छा बहुत फायदेमंद होगा। ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका, ग्रुप डी का जो पेपर है ना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा ठीक। तो इसको आप डेली डेली करिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं लोग जो भूले भटके हैं वो भी हमसे सीखे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए ठीक। चलिए हम लोग क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे जो होगा सेट नंबर किसके साथ 12 के साथ ठीक। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ठीक।